बट आई एम बाइंग सिलेक्टिवली, एट द सेम टाइम आई एम ऑल्सो सेलिंग सिलेक्टिवली। जहां जहां मुझे जो एक्सपेक्टेड था ओवर द नेक्स्ट 1 ईयर, यदि मुझे 40-50% का रिटर्न एक्सपेक्टेड था इन द नेक्स्ट 1 ईयर, यदि मुझे ऑलरेडी 30-35% मिल गया है, आई एम श्योरली बुकिंग प्रॉफिट्स इन दो स्टॉक्स। तो इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ मिक्स, बट जो जनरल स्टेटमेंट है, आई एम कॉशियस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। पर पसंद क्या है फिर आपको? टॉप प्रायोरिटीज में ओवरवेट सेक्टर्स कौन से हैं आपके? नहीं, ओवरवेट सेक्टर्स काफी है। आई मीन आई एम ओवरवेट ऑन स्पेशलिटी केमिकल्स, आई एम ओवरवेट ऑन ऑटो एंसिलरीज डिस्पाइट द इशू व्हिच आई जस्ट स्पोक अबाउट रेयर अर्थ का। आई एम एक्सपेक्टिंग दैट देयर कैन बी एन इशू, बट देन होपफुली इशू गेट्स रिजॉल्व, क्योंकि ग्लोबली ऑटो मेजर्स शट डाउन नहीं हो सकते फॉर लॉन्गर टर्म। आई मीन दैट्स अ बिग रिस्क फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी, तो शायद कुछ ना कुछ उसमें से निकल के आएगा। सो ऑटो एंसिलरीज इज द अदर वन। Banks and NBFCs anyway, I'm positive, but like I said, इस लेवल पे मैं नहीं लूंगा। I'll possibly wait for a while. Cement is the other sector जहाँ पे मैं काफी पॉजिटिव हूँ। क्योंकि अभी तक हम लोगों ने देखा है कि वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है, यहाँ से शायद मार्जिन ग्रोथ होगा आगे जाके, बिकॉज द सॉर्ट ऑफ कैपेसिटीज विच आर रिक्वायर्ड उसमें तो टाइम लगेगा आने के लिए। Textiles is the other sector which I'm positive on. Pharma to a certain extent. आईटी में मैं शायद अभी थोड़ा वेट करूंगा, आई मीन फॉर अ वाइल लॉन्गर। एफएमसीजी, कंज्यूमर गुड्स, ये स्पेस जो परफॉर्म नहीं किया है लास्ट करीब 1-1.5 साल में, आई थिंक वी शुड सी गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम दैट सेक्टर नाउ, क्योंकि जो टैक्स ब्रेक्स मिले हैं दैट इज पॉजिटिव। मॉनसून्स काफी अच्छे होने वाले हैं, दैट इज द एक्सपेक्टेशन, तो उससे रूरल इकोनॉमी शायद अच्छी ग्रो करेगी। सो दीज आर कपल ऑफ सेक्टर्स जहाँ पे मैं पॉजिटिव हूँ। सर रेलवे और डिफेंस स्टॉक्स पे क्या करना चाहिए? अभी सब ये सवाल पूछे थे, मैंने भी पूछ लिया। रेलवे और डिफेंस स्टॉक्स पे मैं अगेन कॉशियस रहूंगा इस लेवल पे, क्योंकि अगर वॉट एवर पॉजिटिव आते हैं सभी डिस्काउंट हो चुके हैं। और लाइक इफ यू लुक एट द ऑर्डर फ्लोज हैव बीन एक्सेलेंट। आई मीन देयर आर नो क्वेश्चंस अबाउट इट, इट्स इन ब्लैक एंड व्हाइट। पर यही क्वेश्चन है कि ये जो ऑर्डर्स आए हैं वो एग्जीक्यूट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और हम लोग ने पहले भी देखा है, आई मीन इफ यू आर टॉकिंग ऑफ वन ऑफ द लार्जर कंपनीज एचएएल, काफी बार एग्जीक्यूशन इश्यूज हुए हैं। I'm just digressing a bit. I'm looking at L&T also. L&T में जो इंफ्रा के ऑर्डर्स आए थे, वहां भी थोड़े बहुत एग्जीक्यूशन इश्यूज हुए हैं इन द पास्ट। सो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मोस्ट ऑफ दिस कंपनीज टू इंक्रीज द कैपेसिटी ओवरनाइट। काफी कंपनीज हैं जिनको नेक्स्ट 7-8-9 साल का ऑर्डर बुक है। आई मीन आफ्टर दिस इफ दे गेट ऑर्डर्स, उन लोग कब सप्लाई करेंगे? 11-12 साल बाद? आई डोंट थिंक दैट इज प्रैक्टिकल। सो दे हैव टू इंक्रीज कैपेसिटीज, और ये इंक्रीज इन कैपेसिटीज होता नहीं है ओवरनाइट, बिकॉज यू कांट सेटअप कैपेसिटीज, यू कांट गेट स्किल्ड पीपल। तो ये काफी इश्यूज हैं जो मार्केट अभी सोच नहीं रहा है। पीपल आर ओनली लुकिंग एट द ऑर्डर फ्लोज, लुकिंग एट द सेंटिमेंट एंड बाइंग इट। और जिस हिसाब से इनके पीईज हैं, आई थिंक इट्स इट्स अ बिट टू हाई। सो जो हम लोग ने लास्ट ईयर देखा था, आई नॉट बी सरप्राइज इफ यू सी अ सिमिलर सॉर्ट ऑफ अ मूव अगेन इन रेलवेज एंड डिफेंस। जो हम लोग ने 40-50% फॉल देखा था कई स्टॉक्स में, इट मे नॉट बी दैट हाई, बट वी कुड सी अबाउट 20 or 30% फॉल अगेन। पर ये भी तो बाजार सोच के चल रहा होगा कि पाकिस्तान सुधरने वाला तो है ही नहीं, अभी तो कहीं कुछ फिर से खुराफात कर दी तो उसके बाद फिर से डिफेंस लाइमलाइट में आ जाएगा।